हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है ओहम्स लॉ और उसमें स्लोप क्या चीज है। चलो देखते हैं। ओहम्स लॉ सबको पता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट को मैंने आई बोला और पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोला तो क्या होता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर वोल्टेज होगा तभी करंट आएगा, वरना करंट नहीं आएगा। करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सर प्रोपोर्शनैलिटी साइन अच्छा नहीं लगता, तो चलो एक कांस्टेंट लिख देते हैं, और वो कांस्टेंट होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो दिस इज ओरिजिनल ओम्स लॉ माय डियर फ्रेंड्स। I इज इक्वल टू V बाय R, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। सबको पता है। तो अगर आपने यहाँ रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश की तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू V बाय I। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसका SI यूनिट क्या होगा बाबा? SI यूनिट देखो, वोल्टेज के लिए वोल्ट होता है, करंट के लिए एम्पियर होता है, और इसी को हम ओहम बोलते हैं। सो 1 ओहम इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये रेजिस्टेंस है। अभी हमें देखना है थ्रू वन ग्राफ। ग्राफ क्या कहता है? करंट ऑन एक्स एक्सिस, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस ऑन वाई एक्सिस। देख, जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए करंट बढ़ता गया, जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए करंट बढ़ता गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन मिला है। ओके सी, अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई भी दो पॉइंट आप ले सकते हो, आपको जो अच्छे लगे वो नंबर आप ले सकते हो। तो सपोज एक बच्चे को मैंने पूछा, उसने बोला सर मुझे यहाँ का 2 और 5 अच्छा लगा है। तो चलो उसने भाई ने पहले 2 चूज किया, फिर 5 चूज किया। क्या ये x एक्सिस पे है? हाँ, तो पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू x2। विद रिस्पेक्ट टू दिस 2, पहली वैल्यू y1, दूसरी वैल्यू y2। तो ये 50 और 20, x2 x1 मिल गया, y2 y1 मिल गया। अब हमें देखना है स्लोप क्या होगा। चलो स्लोप फाइंड करते हैं। y2 माइनस y1, y2 कितना है? 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट अपॉन x2 माइनस x1, 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर। करंट इज इन एम्पियर। ओके, 5 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर। तो देख क्या होगा, 50 माइनस 20, 30 वोल्ट अपॉन 5 माइनस 2, 3 एम्पियर। 30/3 कितना होता है? 30/3 10 होता है। एंड व्हाट इज दिस वोल्ट पर एम्पियर? वोल्ट पर एम्पियर इज नथिंग बट ओहम। ओह, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट। ओ माय गॉड, मैं ढूंढने गया था स्लोप और मिला मुझे रेजिस्टेंस। यस सर, तो स्लोप इज इक्वल टू 10 ओहम एंड विच इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन मिलेगा जो काम आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, काम आएगा। व्हाट इज दैट कंक्लूजन माय डियर फ्रेंड्स? ये कैसा ग्राफ है? दिस इज ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट रेजिस्टेंस और उसका स्लोप होता है ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट करंट और उसका स्लोप है रेजिस्टेंस। सो लेट मी राइट, स्लोप ऑफ V अगेंस्ट I ग्राफ, V अगेंस्ट I ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। इसे याद रखना है, इसे भूल नहीं जाना है। बट रट्टा मत मारो, एग्जाम में अगर उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ ई इफ दे हैव टेकन आई, अगर एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिया और वाई एक्सिस पे करंट लिया तो एग्जैक्टली उल्टा आंसर मिलेगा। तो उस वक्त क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ आई अगेंस्ट वी ग्राफ गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट इज नथिंग बट कंडक्टेंस। तो समझना है और फिर याद रखना है। डायरेक्ट रट्टा मारोगे फिजिक्स में कभी फायदा नहीं होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। थैंक यू।